डॉग हो, कैट हो या इवन एक बर्ड हो, आप उसको अगर एक फैमिली मेंबर की तरह पालेंगे तो कॉस्ट उतना चुभता नहीं है। मगर ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत से भी बहुत बड़ी, क्योंकि ये आपको बोल नहीं पाते हैं। इफ यू पिक ए starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principle between a dog and a man. कि अगर आप एक जानवर को सड़क से उठा के लाते हैं तो प्लीज उसकी जिंदगी अच्छी करिए, वो आपको कभी काटेगा नहीं, बजाय इसके वो आपके साथ रहना शुरू हो जाएगा। जो भी एनिमल या जो भी बच्चा हमारे पास आता है, वो पता नहीं, ये शायद ऊपर वाले की देन है कि वो हमारे रंग में ही रंग जाता है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते मैम। Thank you for giving me an opportunity to talk. Thank you so much. We are glad to have you with us. तो मैम बहुत लोग कर चुके हैं and we are eagerly waiting for you. तो हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। Yeah. So हमें अपनी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। जो हमारी फाउंडेशन है वो साल 1993 से मेरी मदर जो है वो रेस्क्यू करते थे एनिमल्स को, उसी से ही आगे बढ़ गया। ये तो साल 2018 में हमने अपनी जो ट्रस्ट है, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ और मेरे फादर ट्रस्टी है, हमने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसके साथ इसको रजिस्टर करवा लिया, उस ताकि हम फ्रीली होके और हर किसी जानवर के लिए मदद कर पाए। So मैम, आपने अपनी जब फाउंडेशन स्टार्ट की थी तो क्या आप किसी से इंस्पायर हुई थी या आपको खुद से ऐसा लगा कि नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स? एक्चुअली ये मान लीजिए कि इट्स इन आवर जीन्स ओनली कि जानवरों की मदद करना, जानवरों को अपने घर में रखना, ना कि खाली डॉग्स को, हर एक एनिमल को रखना। सो ये मैं अपनी मदर से काफी ज्यादा इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि वो डेली रूटीन में, शी 62 नाउ, तो वो डेली रूटीन में चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको हेल्थ अच्छी नहीं हो, बट वो तब भी, जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे है, टचवुड हमारे पास अभी 327 है जो हमारे साथ ही रहते हैं, रादर देन हम उनके साथ रहते हैं। सो वो कभी भी थकान महसूस नहीं करते। तो उनको देख के मुझे ऐसे लगता है कि आई एम 40, सो बट आई शुडंट स्टॉप। सो वही मेरी इंस्पायरिंग स्पॉट है। तो मैम, जैसे आपने बताया आपके पास 327 एनिमल्स हैं, सो आर दे ऑल डॉग्स या फिर कोई और जानवर भी? हमारे पास शुरू में तो डॉग्स ही थे, मगर किसी ने ईगल दे दी जो कोमा में थी, उसकी एक लेग नहीं थी, उसको करंट लगा था, उसको रख लिया। पिग है एक, वो छोटा बच्चा था। अब हमारे पास 2 पिग्स हो गए, एक पिग है, एक पिगलेट है। दोनों बड़ी खराब कंडीशन में आई थी, एक की एम्पुटेटेड लेग थी। और शीप है जिसको रास्ते पे छोड़ा गया था क्योंकि वो बिल्कुल छोटा बच्चा थी और वो हेल्थ वाइज अच्छी नहीं थी। तो जिन्होंने उसको रखा होगा, शायद उनको लगा कि हम इसको नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। हमारे पास 2018 में मैंने खुद सड़क से एक 22 दिन का मेल काफ लाए थे, जो डेयरी वाले या किसी ने भी जिसने उसकी माँ पाली होगी दिया था। आज की डेट में वो काफी बड़ा एक ऑक्स है जो पर डे 4 लीटर दूध फीडर के साथ अभी भी पीता है, जो वो शुरू से पीता था। वो है, पिगलेट्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं। हमारे पास हम हेल्दी जानवरों को नहीं रखते हैं, जो जिसको जरूरत हो, हमारी जिसको घर की जरूरत है, जिसको फैमिली की जरूरत है, जैसे जो पैरालाइज्ड हो गया, जिसकी एम्पुटेटेड लेग्स हो गई, या जो ब्लाइंड है, या जो ब्रीड डॉग्स बदकिस्मती से लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं। क्योंकि बीइंग ए कश्मीरी पंडित, मुझे पता है कि घर से निकलना और नई जगह पे एडजस्ट होना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम भी अपना घर छोड़ के आए थे 1989 में। सो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे जानवरों के साथ है। सो मैम, जो सबसे पहला एनिमल था जिसकी आपने केयर की थी, वो कौन सा एनिमल था? मेरे फादर साल 1991 में एक डॉग लाए थे
तो तब मैं और मेरा जो छोटा भाई है, हमें जेंडर का कुछ पता नहीं था कि ये लड़का है या लड़की है। तो वो लाए तो उन्होंने बोला कि ये किसी ने मेरे को बहुत अच्छी दिया हुआ है डॉग, तो हम इसको पाल लेते। मेरी मदर ने बोला कि एक बंदिश हो जाएगी, हम ऑलरेडी रेस्क्यू करते हैं जानवरों को, बट वो आते जाते रहते हैं, जैसे आए तो चले गए, तो आप घर में लाए। उसका नाम हमने ब्रेवो रखा। तो शी लिव्ड फॉर 16 ईयर्स। तो जब उसको लाया तो 1993 में मेरे भाई को किसी ने छोटा एक पप दिया, तो वो मेल पप था, उसका नाम हमने बेंज रखा। तो इन दोनों की एक जोड़ी बन गई थी, ब्रेवो एंड बेंज। सो बेंज लिव्ड फॉर 19 ईयर्स। सो वो 19 ईयर्स की उसकी लाइफ थी। दे वर द फर्स्ट पेट वी एवर हैड। सो उसके बाद ये कंटिन्यू होता गया। सो मैम, आपके पास जितने भी पेट्स हैं, सपोज आप कोई न्यू एनिमल लाते हैं, तो यूजुअली जानवरों में ऐसा होता है कि दे डोंट गेट अलोंग, कभी कभी होता है कि नहीं होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो आपको कैसे हैंडल करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि हमें जब कोई भी अप्रोच करता है कि आप इसको रेस्क्यू कर लीजिए, हम उसको सबसे पहले यही पूछते हैं कि देखिए हमारे पास जगह नहीं है, अगर इसको इलाज की जरूरत है तो हम रख लेंगे इसको, मगर हमें ये भी देखना है कि ना उसको कोई नुकसान पहुंचाए, ना यही किसी को नुकसान पहुंचाए। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आज की डेट में हमारे पास 22 डॉग्स हैं जो एक्सट्रीम, जो फिरोशियस होते हैं वो हैं, मगर हमने उनको अलग अलग क्यूबिकल में रखा है। हम उनको छोड़ते हैं बट अलग अलग क्यूबिकल के हिसाब से। हम इतना अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं इनका दूसरे डॉग्स के साथ कुछ आमना सामना नहीं हो जाए, तो उसकी हम प्रॉपर केयर टेक रखते हैं कि एक दूसरे के साथ इनका कभी कॉन्फ्लिक्ट ना। मैम, अगर एक एनिमल की भी हमें पूरी तरीके से केयर करनी है तो मिनिमम कितनी कॉस्ट आ जाती है? कॉस्ट मैंने कभी इस हिसाब से कभी सोचा नहीं, मगर यही है कि किसी भी डॉग हो, कैट हो या इवन एक बर्ड हो, आप उसको अगर एक फैमिली मेंबर की तरह पालेंगे तो कॉस्ट उतना चुभता नहीं है, मगर ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत से भी बहुत बड़ी, क्योंकि ये आपको बोल नहीं पाते हैं। और जो डॉक्टर के पास जब हम लेके जाते हैं वो भी एक ब्लाइंड फेथ पे चलते हैं, जितना उन्होंने पढ़ा होता है या जो वो इन्वेस्टिगेशंस हमसे करवाते हैं, क्योंकि एनिमल वेलफेयर हो गया या एनिमल ट्रीटमेंट हो गया, ऑल गोज बाय ब्लाइंड फेथ, क्योंकि उस जानवर को आपके ऊपर फेथ है कि ये मेरे को ठीक करके रखेंगे। मगर कॉस्ट के हिसाब से अगर आप जाएं तो डिपेंड करता है आपने कौन सा जानवर अपने पास रखा हुआ है। अब अगर हम देसी डॉग्स रखेंगे तो उनकी कॉस्ट कुछ नहीं है, इम्यूनिटी उनकी इतनी अच्छी है, तो भी मैं उनको प्रमोट करने के लिए लोगों को बोलती हूँ कि आप जितना देसी पालेंगे आपको ब्रीड से अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। मगर ब्रीड्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे उनकी इन हाउस ब्रीडिंग होती है, उनके जीन्स खराब हो रहे हैं, अब वो रहे नहीं, क्योंकि जो लैब्रा है, लैब्रा की ब्रीडिंग रॉटविलर के साथ होती है, वो साथ में हेल्थ इश्यूज भी लेके आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी वेटनरी जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको, अगर आप नॉमिनल से नॉमिनल वेटनरी क्लिनिक में भी जाएंगे तो आपको 500 से लेके 1000 रुपए तो आपने देना ही देना है। मगर सेम टाइम पे अगर हम देसी ब्रीड्स रखते हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, बॉडी अच्छी है, और उनके ऊपर आपको इतना खर्च करना भी नहीं पड़ता है। ये डिफरेंस है। मैम, जितने भी एनिमल्स को आप रेस्क्यू करते हैं, मेजरली क्या प्रॉब्लम होती है? यूजुअली यही होती है कि कोई भी एनिमल हमारे साथ फेमिलियर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसेंटली हमने एक फुल जिसको फुल बॉडी मेंज हुई है, लाइक वो एक स्किन इन्फेक्शन है, तो उसको हर जगह से बॉडी क्रैक हो रही थी और उसमें जख्म हो रहे थे। हमें उस डॉग को रेस्क्यू करने में 3 महीने लगे हैं ताकि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। अभी भी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करती नहीं है, मगर काफी मुश्किलें आती हैं, और मैं चाहूंगी कि लोग थोड़ा सा अपनी लोकेलिटी में अपने लोकल जो डॉग्स हैं उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करें, ताकि अगर कल को हम जैसे लोग उस लोकेलिटी में जाते हैं तो वो हमें पकड़ के या कुछ भी करके उनको दे सकते हैं। तो मुश्किलें तो काफी हैं, बट हम थोड़ा सा उसको सेटबैक नहीं मानते हैं, हम अपनी कोशिश करते रहते हैं। दूसरा हो गया, अगर हमें ज्यादा मुश्किल आती है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल एनिमल केयर सेंटर है रूपनगर में, और जो हमारे वर्दी कमिश्नर साहिबा हैं
और म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर हैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, हम उनकी मदद ले लेते हैं। और कभी भी आज तक कभी भी नहीं हुआ है, मैं 2015 से उस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ खाली जानवरों के तहत। उन्होंने आज तक कभी भी, चाहे जम्मू विद इन जम्मू हो और आउटसाइड जम्मू कभी कभी हो जाता है, कभी हमें मना नहीं किया कि हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। हालांकि उनके लिए आउट ऑफ द वे हो जाता बिकॉज उनके नॉर्म्स में है नहीं, बट हमेशा उन्होंने हमारी ज्यादा अच्छी मदद की है बिकॉज उनके पास डॉग कैचर्स हैं, सब अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी उनके पास ज्यादा है। मैम हम भी चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से लोग आपको रीच आउट करें एंड दे हेल्प यू। एंड मैम एक मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि हमेशा एक फैमिली में एक बहुत जिद्दी बच्चा होता है और एक बड़ा शांत होता है, तो ऐसे आपके एनिमल्स में कौन सा जो है वो बहुत जिद्दी है और कौन सा बहुत शांत? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं काफी लकी हूँ कि जो भी एनिमल या जो भी बच्चा हमारे पास आता है, वो पता नहीं, ये शायद ऊपर वाले की देन है कि वो हमारे रंग में ही रंग जाता है। मगर आज तक मुझे किसी भी बच्चे के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो खुद देखो देखी में ही मान लेते हैं कि यहाँ का तौर तरीका ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 30 बैचेस में खुद फीड करती हूँ। हमारे पास वर्कर कोई नहीं है क्योंकि हम इतना एक्सपेंडिचर कर नहीं पाते हैं। मैं, मेरे मदर फादर ही हैं बस। और अभी हमने अपना एक ड्राइवर अपॉइंट किया है, बट ही इज एन एनिमल लवर टू, तो वो थोड़ी मदद कर देता है। मगर जो फीडिंग प्रोसेस जो सवेरे का है वो मैं खुद कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं 30 बाउल्स लेके बीच में खड़ी हो जाती हूँ और मैं प्लेस करती हूँ बाउल्स। जिसको मैं खाना डालती हूँ वही खाना खाता है। ये नहीं है कि वो अपना क्रॉस करके किसी और का खाए। सो आई एम सो लकी कि मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो समझ जाते हैं कि ना हम तकलीफ दे ना ये हमें तकलीफ दे, वैसे करके चलते। मैम आप क्या फीड करती हैं अपने एनिमल्स को? मैं एक्चुअली पहले मेरी मदर रोटी कुक करती थी, जिसको हम देसी भाषा में फुलके बोलते हैं। तो वो एट अ टाइम 300-400 फुलके करती थी, बट उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई तो हम आटा ब्रेड्स पे शिफ्ट हो गए। बट आटा ब्रेड भी मैं उसको हेल्दी नहीं मानती हूँ, बट जो नॉर्मल ब्रेड है उससे थोड़ा सा वो बेटर है। उसमें हम सूप, जैसे पालक का सूप होता है, उसको मिक्स करते हैं और 8 से 9 किलो हम दही उसमें मिक्स करते हैं ताकि वो थोड़ा सा मैश होके वही हम खिलाते हैं। बाकी पेडिग्री होगी। मैं सबको आपके मीडियम के थ्रू ये बोलना चाहूंगी कि जैसे ड्रूल्स है, पेडिग्री है, ड्रूल खाली एक सप्लीमेंट है खाने के लिए, पेडिग्री इज फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, हमने ड्रूल भी यूज करके देखा मगर उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें देखे। मगर जो डॉग काफी वीक था उसको हमने पेडिग्री पे रखा, बट क्वांटिटी हमने नॉर्मली रखी, क्योंकि अगर आप पेडिग्री ज्यादा देते हो उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा खराब होते हैं, जैसे किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, लिवर इन्वॉल्व हो जाता है। मगर पेडिग्री बेस्ट है। जैसे मैरीगोल्ड के बिस्किट्स हो गए, मगर मेरे काफी सारे जो एनिमल लवर्स हैं वो पार्ले जी डालते हैं, तो मैं उनको बोल तो पाती हूँ कि आप प्लीज करिए, बट हर एक का अपना अपना जितना वो एफर्ट कर सकते हैं। मगर पार्ले जी में मीठा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, उससे उनको स्किन प्रॉब्लम्स बड़ी ज्यादा हो जाती हैं अगर उनको डिवर्मिंग जो हर 3 मंथ्स में किया जाता है, खास करके डॉग्स एंड कैट्स को। ठीक है, तो हम ब्रिटानिया की जो मैरीगोल्ड बिस्किट्स हैं वही डालते हैं और पेडिग्री डालते हैं। मींस हम डाइट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। अब जैसे लोग बोलते हैं कि आप ये डाल दीजिए डॉग खा लेगा, मगर उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मेरा डालना ना डालना एक जैसा ही। सो ये हमारा डाइट है। So in the end, what message do you want to convey to the viewers of Take One Digital Net? बिल्कुल, मैं एक्चुअली आज इंटरनेशनल डॉग डे है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये साल 2004 में स्टार्ट हुआ था। जो एक लेडी है कोलिन पेज करके, उन्होंने उनने अपना पेट रखा था। उन्होंने ये मकसद से स्टार्ट किया था कि हम जितने भी डॉग्स या उससे रिलेटेड कोई भी ब्रीड और एनी शेप और साइज के जितने भी है, at least we show them some respect, because
हर एक सेकंड में, हर एक जगह पे, हर एक जानवर के साथ क्रुएलिटी होती है। चाहे वो लोग बढ़िया से बढ़िया ब्रीड लाए, चाहे वो लोग छोटी से छोटी ब्रीड रखें, लोग उनको छतों पे बांध के रखते हैं, चेन करके रखते हैं। मेरा उन लोगों से यही पूछना है कि आखिर आप लाते क्यों हैं, एज अ फैमिली मेंबर, या उनको बांध के उनको देखने के लिए कि वो कितना तड़प रहे होते हैं। सो मेरा लोगों से यही मैसेज है, प्लीज अगर आप लाते हैं तो अगर आप उसको बच्चे की तरह रख रहे हैं शुरू में, तो उसको एंड लाइफ तक उसको वैसे ही रखा करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है। मैं आपके मीडियम से ये बोलना चाहूंगी लोगों को कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, आप किसी भी जानवर के साथ, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो गिलहरी हो, उसके साथ कनेक्शन बनाइए। जब आपका कनेक्शन होगा, यू विल स्टार्ट टॉकिंग एंड यू विल स्टार्ट मिसिंग द कनेक्शन। उससे क्या होगा कि जो आपका जो मेंटल डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। मेरे पास 24 घंटे भी मुझे कम लगते हैं, मुझे लगता है कि 1 घंटे में 48 आवर्स होने चाहिए ताकि मैं और काम कर सकूं। दूसरा, मैं ये पढ़ के एक कोट सबको सुनाना चाहूंगी, इफ यू पिक ए स्टार्विंग डॉग एंड मेक हिम प्रॉस्पेरस, he will not bite you. This is the principle between a dog and a man. कि अगर आप एक जानवर को सड़क से उठा के लाते हैं तो प्लीज उसकी जिंदगी अच्छी करिए, वो आपको कभी काटेगा नहीं, बजाय इसके वो आपके साथ रहना शुरू हो जाएगा। आपका और टेक वन नेटवर्क डिजिटल का, खास करके आपका, मेरा दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद है कि आप इस बारे में आप लोगों ने सोचा, जो कि बड़े कम लोग सोचते हैं। आपके मीडियम से शायद ये सुन के कुछ रिफॉर्म होगा। और मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप हैं एक एनिमल लवर, आप जैसे बहुत सारे एनिमल लवर हैं जो हमसे कभी मिले नहीं, मगर जम्मू में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरे को दिल से खुशी होती है जब मैं काफी इमोशनल इंसान हूँ। शायद जब भी मेरे को ये मौका मिलता है, आई गेट सो इमोशनल, बट मैं चाहती हूँ कि हर एक जानवर को घर मिले, हर एक, रिगार्डलेस, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो कहीं हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इनवाइट करके, एंड अगर मेरी तरफ से थोड़ी सी भी आपकी हेल्प होगी, आई विल फील वेरी गुड, एंड आई होप पीपल रीच आउट। You have already helped us a lot and I want like आप ऐसे ही रहे जैसे आप हैं। Thank you so much. Thank you ma'am, thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you.